नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट की एनालिसिस। कल फाइनली बजट आने वाला है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट में, क्योंकि जो इकोनॉमिकल स्लो डाउन चल रहा है, जहां पे मिडिल क्लास के जो खर्चे हैं वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ पैसे बच नहीं रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इन्फ्लेशन है वो हाई है, प्लस टैक्सेस भी हाई हैं, तो ज़्यादा कुछ हाथ में बचता नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने खर्चा करना बंद कर दिया है। और इवन जो बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, यानी बिस्किट, नमकीन, इन पे भी लोग पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में पैसे नहीं बच रहे हैं। तो इस बजट में यही एक्सपेक्टेशंस करी जा रही है, या तो टैक्स स्लैब को चेंज किया जाए, मतलब जो टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है 2.5 लाख की, उसको बढ़ा के एक अच्छी खासी लिमिट तक ले जाया जाए। अभी तक क्या है, ओल्ड रिजीम में करीब 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, और न्यू रिजिम में 7 लाख तक नहीं लगता। इसको बढ़ा के 10 लाख या 15 लाख की बात हो रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, बात होना और उसका अनाउंसमेंट होना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। प्लस यहाँ पे जो कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जो मार्केट में लगाए गए हैं इतनी तेज़ी से, वो उनको रिड्यूस करने की बात हो रही है, या फिर एसटीडी रिमूव करने की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें हर साल हर बजट में होती हैं, बट गवर्नमेंट इनको बढ़ाती ही है, कभी घटाया नहीं है, ठीक है। तो कल क्या होने वाला है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो सिचुएशन यहाँ पे जो दिख रही है, तो देखो यहाँ पे बजट से पहले मार्केट में करेक्शन आया है, ठीक है। अगर हम आज की क्लोजिंग के बेसिस पे भी देखें, 23,500 की क्लोजिंग आई है। तो 23,500 की क्लोजिंग की अगर हम बात करें, तो टॉप से हम करीब करीब निफ्टी में अराउंड हम देखें तो 10% हम एग्जैक्टली गिरे हुए हैं, ठीक है। आज की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, तो बैंक निफ्टी में हम करीब करीब यहाँ पे कितने गिरे हुए हैं, टॉप से देखा जाए तो टॉप से हम गिरे हुए हैं अराउंड 9% के करीब, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कल मार्केट क्या रेंज बाउंड रहेगा या फिर ट्रेंडिंग रहेगा, ठीक है। तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मैं बजट में कभी भी ऑप्शन बाय नहीं करता, क्योंकि मैं नॉर्मली ऑप्शन सेल करता हूँ। ऑप्शन सेल करने का एक मेजर रीज़न जो होता है वो ऑप्शन, क्योंकि एक रेंज बहुत बड़ी मिलती है। अब रेंज को कैलकुलेट करने का सिंपल सा जो मेरा फंडा है वो ये है कि 23,500 क्या शॉर्ट स्ट्रडल की वैल्यू, अगर आज की क्लोजिंग देखोगे, तो करीब करीब आपकी यहाँ पे दिख रही है 490 रुपये की, ठीक है। तो राउंड फिगर में हम 500 पॉइंट मान के चलते हैं। तो नीचे 23,000, ऊपर 24,000, ये मार्केट की पूरी रेंज है। इसके बाहर जाएगा तभी यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल वाले को प्रॉब्लम होने वाली है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से भी देखोगे, तो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है हर स्ट्राइक प्राइस पे ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। बट यहाँ पे इवेंट से पहले आपको दिख रहा है एलटीपी पुट्स के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं, ठीक है ना? जो नॉर्मली इवेंट से पहले होता नहीं है, बट फिर भी काफ़ी तेज़ी से, मतलब ऑलमोस्ट 60% तक यहाँ पे डिके लगा है, ठीक है ना? हालाँकि निफ्टी ऊपर जाके बंद हुआ है, 250 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है, लेकिन फिर भी डिके बहुत ज़्यादा है रादर देन, अगर आप मूवमेंट देखोगे तो मूवमेंट वाइज़ ऊपर मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जो 50% से ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन डिके आपका ज़्यादा लग गया है, ठीक है? ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, प्रीमियम स्टिल महँगे हैं, ठीक है? अब आपको फ़ोकस क्या करना है? फ़ोकस ये करना है कि कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, देखो ऊपर 24,000 ये रेंज है और नीचे आपका 22,800 ये रेंज है, ठीक है? मैं नॉर्मली जो प्लान करता हूँ वो वॉलेटिलिटी प्लान करता हूँ। मतलब ये है कि सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे मान लो बजट आया और मार्केट ऊपर 24,000 के आस-पास चला गया, या फिर आपका 23,800 के आस-पास चला गया, तो वहाँ पे मैं कॉल सेल करना पसंद करूँगा, ठीक है? और अगर नीचे आया अराउंड 23,000 के आस-पास, तो वहाँ पे मैं पुट सेल करना पसंद करूँगा, ठीक है? और जो छोटी-मोटी पोज़ीशन होती है वो 23,000 का 500 का या 23,400 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचना पसंद करूँगा, क्योंकि रेंज मेरे को मिल गई। अब इस रेंज में नुकसान कब होगा? इस रेंज में नुकसान जब होगा जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए, ठीक है? और लास्ट 2 साल से मार्केट वॉलेटाइल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर गया, नीचे गया और वहीं आके क्लोज़ हो गया। अगर आप लास्ट 2 बजट देखोगे, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग है, ठीक है। सिर्फ हम उससे पहले की बात कर सकते हैं, जहाँ पे कि 1.5% का मूवमेंट आया था और 2021 के बजट में 4.5% का मूवमेंट आया था। वो एक ट्रेंडिंग बजट थे, बट लास्ट 2 बजट बिल्कुल फ्लैट थे, तो उसी के हिसाब से प्लान किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपका लॉन्ग स्ट्रैडल बना लेते हैं, मतलब
कॉल भी बाय कर लेंगे और पुट भी बाय कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट एक साइड मूव कर गया 2-3% और क्लोज़ दे गया, तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट यहाँ पे बन जाता है। बट होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, एक ऑप्शन क्या होगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है? एक ऑप्शन आधा हो जाएगा। तो इसमें ये बेनिफिट मिलता है कि आपको एक साइड के ऑप्शन में प्रीमियम बहुत अच्छा गेन मिल जाता है, जिसकी वजह से जो अदर साइड का जो लॉस होता है, वो आपका कवर हो जाता है और आप गेन में आ जाते हो। बट ये मैं ज़्यादातर सजेशन नहीं देता, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें अगर मार्केट छोटी सी रेंज में वॉलेटाइल हो गया ना, तो आईवीज क्रैश होंगी, टाइम डिके लगेगा, आपको दोनों साइड से हिट लगेगा, ठीक है? तो उससे अच्छा ये है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर मूव कर सकता है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपको एक वन साइड का वो लेके चलना है कि अगर मार्केट लगता है ऊपर मूव कर सकता है, तो आप एक कॉल लेके उसका 50% का स्टॉप लॉस डाल के आप उसको होल्ड कर सकते हो। अगर मूवमेंट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको छोटा-मोटा लॉस होगा। अगर आपको लगता है कि नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है, तो आप पुट लेके 50% का स्टॉप लॉस डाल के उसको होल्ड कर सकते हो। ये सिंपल सा लॉजिक फॉलो कर सकते हो। आप रेंज की बात करें तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है, कल मैंने आपको रेंज बता दी थी, जो रेंज है मेरी वो करीब-करीब है ऊपर अराउंड 24,000 से लेके 23,800। नीचे जो रेंज है वो है आपकी 22,800 से लेके 22,900, ठीक है? मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि इस रेंज में अगर मेरे को निफ्टी मिला, तो मैं यहाँ पे इसको सेल करना पसंद करूँगा नीचे के लिए, ठीक है? और अगर नीचे मार्केट नीचे जाता है तो इस रेंज में मैं बाय करना पसंद करूँगा ऊपर के लिए। यानी मेरा जो व्यू है वो है वॉलेटिलिटी का। अगर मान लो बजट आता है, आने के साथ ये गिर जाता है, तो मैं इसकी रिकवरी के लिए प्ले करूँगा, ठीक है? और अगर बजट आता है और ये ऊपर मूव करता है, तो मैं इसके फॉल के लिए यहाँ पे ट्रेड करूँगा, सिंपल सी चीज़ है। नॉर्मली जो इवेंट ट्रेडिंग हम करते हैं उसको ही मैं फॉलो करने वाला हूँ, बस ऑप्शन बाय ना करके ऑप्शन सेल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? इवेंट ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, जब भी इवेंट चल रहा होता है तब मार्केट का रिएक्शन कुछ नहीं होता है, जैसे ही इवेंट खत्म होता है, जिस साइड मूवमेंट करेगा उसकी कॉन्ट्रा ट्रेड हम प्लान कर लेते हैं। अगर नीचे की साइड मूवमेंट करता है तो हम बाय कर लेंगे, ऊपर की साइड मूवमेंट करता है तो हम सेल कर देंगे, ठीक है? ये सिंपल सा लॉजिक हम कल फॉलो करने वाले हैं। कल के बजट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि बेसिकली मिडिल क्लास को क्या दिया जा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास पे जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप देख रहे हो सरकार मतलब अपनी अर्निंग कहीं से भी वो छोड़ नहीं रही है। इवन ट्रेडिंग की बात करें तो आपको पता ही है, लास्ट बजट में एसटीटी बढ़ा दिया गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया। मतलब हर एंगल से सरकार अपने पैसे बनाना चाहती है। उनको ये लगता है कि मतलब सब लोग मिलके बहुत सारा पैसा छाप रहे हैं, तो हमारे पैसे क्यों ना हमें मिले। तो वो चीज़ है, बट उसके बदले फैसिलिटीज़ नाम की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंडिया है। इंडिया में आप कितना भी टैक्स पे कर लो और आपको यहाँ पे कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना? इसीलिए लोग मजबूरी में टैक्स नहीं भरते, आईटीआर नहीं भरते। और अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा, जो फार्मर वाला केस है कि 26 करोड़ था, 69 करोड़ का टैक्स डिमांड का नोटिस भेजा गया था। पूरा इलॉजिकल है, जिसने बनाया होगा ना वो नोटिस, मेरे नज़र में वो सबसे बड़ा गधा है। क्यों? क्योंकि जिसको एफ-एन-ओ में अगर 28-29 लाख का लॉस है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कि ट्रेडिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसे बार-बार डालने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। जब आपको प्रॉफ़िट होता है, आप ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा पैसा नहीं रख सकते हो। आपको बार-बार वो विथड्रॉल करना पड़ता है, बार-बार आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ता है, ठीक है ना? एक साथ आप पूरा पैसा उसमें नहीं रख सकते हो, तो उस वजह से जो ट्रांज़ैक्शन है वो अपने आप बढ़ जाते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो लॉस में है, क्योंकि आज के टाइम में क्या 95% 93% लोग लॉस में ही हैं। 93% में 70% लोग आईटीआर भर ही नहीं रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक है कि जब पर्सन लॉस में होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसको मार्केट में कुछ दिख नहीं रहा होता है, तो उसको ये लगता है कि यार मैं लॉस में हूँ, इसमें क्या आईटीआर भरूँ, इसमें भी मेरे 4-5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्च होने वाले हैं। वो नहीं भरता, ठीक है ना? और इवन प्रॉफ़िट वाले की भी बात करूँ ना, मैं वो भी नहीं भरता, सही बताऊँ तो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो ट्रेडिंग से रिलेटेड आईटीआर है ना, वो इतना ज़्यादा टफ़ है, कब ऑडिट चाहिए, कब ऑडिट नहीं चाहिए, टर्नओवर को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना कि उसको नॉर्मल बंदे के समझने की बस की बात है ही नहीं। तो ये मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब अगर ये सिम्प्लीफाइड होता है तो अलग बात है, बट अभी जो करंट सिचुएशन दिख रही है तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे लोग मतलब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आईटीआर भरने के प्रेफ़रेंस में जाएँगे, क्योंकि वो स्टिल इग्नोर करने वाले हैं।
क्योंकि इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, आपको बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा सर दर्द लगाना पड़ता है, तब जाके आप उस चीज़ को कर पाते हो। और जब आप लॉस में होते हो, तो जब बाहर से आप सोचते हो कि किसी सीए को हायर करो, तो सीए भी अपनी जेब भरने के लिए आपको बोलेगा कि इसका ऑडिट कराना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक आईटीआर 3 फॉर्म भरने की आज के टाइम में कॉस्टिंग है अराउंड 4 से 5,000 रुपए, ठीक है? उसने अगर ऑडिट वगैरह बोल दिया कि आपका टर्नओवर 3 करोड़ हो गया, 4 करोड़ हो गया, इसमें तो ऑडिट भी करानी पड़ेगी। जैसी ऑडिट की बात आएगी, वो हाल आपसे 10-15 हज़ार रुपए माँगने लगेगा। तो एक आईटीआर भरने में आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट लग जाएगी, जो नासमझ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको समझदारी है थोड़ी बहुत, तो वो बचा सकता है। जिसको नासमझ है, जिसको समझ नहीं है, आराम से 15,000 रुपए उसका आईटीआर भरने में लग जाता है, ठीक है? तो ये मेजर यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है? बाकी हम मार्केट की बात कर रहे थे, तो रेंज क्लियरली यहाँ पे पता है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 50 या 500 से लेके और नीचे आपका 48,000 तक है। नीचे ये गैप है, ध्यान रखना, इस गैप को फिल करने नीचे आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बाइंग आना ज़्यादातर चांसेस हैं कि बाइंग आ सकती है, ठीक है? तो यही है रेंज जो कल के दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे बजट में, फ़िलहाल तो मेरा कुछ ऐसा मतलब एडवेंचर करने का कोई प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। चैन से सुनेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी बड़ा एक्शन होगा, ठीक है ना? नॉर्मली साइडवेज सा रहेगा या थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि मार्केट है। हाँ, जो एक कह सकते हैं एडवेंचर जो हो सकता है, वो आपको मंडे और ट्यूसडे में देखने को मिल सकता है। कल हो सकता है कि आपको ये थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी करके बंद हो जाए, ठीक है ना? 300, 400, 500 पॉइंट की वॉलेटिलिटी करके बंद हो जाए। लेकिन मंडे ट्यूसडे पे आपको एक बड़ा एडवेंचर यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि तब तक सब लोगों को बजट की पूरी स्पीच वगैरह सारी चीज़ें अंडरस्टैंड आ चुकी होंगी। उसके बाद डिसाइड होगा कि एफआईआईज़ बाय करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर नॉर्मल पब्लिक बाय करेगी या नहीं करेगी। तो वो चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो मेरे लिए जो चीज़ है वो यही है कि मैं नॉर्मली शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश करूँगा विद द स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो मैं एग्ज़िट कर लूँगा, नहीं होता तो छोड़ दूँगा, ठीक है? तो ये सिंपल सा प्लान है जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हो। रेंज मैंने आपको बता दी है। जो मेरी रेंज है वो यही है, 24,000 से लेके 22,800 या 22,900 की। ये पूरी रेंज को अगर कवर करता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं करता है तो फिर 23,800 ऊपर रेजिस्टेंस है और अराउंड 23,000 नीचे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी ग्लोबल मार्केट का तो इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा इवेंट है, तो इवेंट में आप डे हाई डे लो के टारगेट को भी आप फॉलो कर सकते हो, ये ध्यान में रखना, क्योंकि डे हाई डे लो का टारगेट ईज़िली मिल जाता है इवेंट में। अगर ये मान लो खुलता है, खुलने के साथ जैसे मान लो, ठीक है? मान लो ये यहीं कहीं खुलता है, खुलने के साथ ये तेज़ी से नीचे आता है, ठीक है? वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, डे हाई का टारगेट ले सकते हो। या मान लो ये खुलता है, खुलने के साथ ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर ये डे लो की तरफ आ सकता है। तो डे हाई डे लो का टारगेट भी ईज़िली मिल जाता है। ज़्यादातर बजट्स में मिला है, तो इसमें भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।